Welcome to the lecture series of Theory of Automata and Formal Languages. Today we will cover the topic Greibach normal form. A context-free grammar G is in Greibach normal form if every production is of the form capital A tending to A alpha, where alpha is the element of V star and small a is the element of terminal, where alpha may be epsilon. And also there will be one production as tending to epsilon if and only if epsilon is the element of LG. अगर हम यहाँ पर बात करें किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को अगर जीएनएफ फॉर्मेट में होना है तो उसके सारे प्रोडक्शन को होना चाहिए कैपिटल ए टेंडिंग्स टू स्मॉल ए अल्फा टाइप्स का, जहां पर अल्फा क्या होगा, कोई भी वेरिएबल का सेट हो सकता है और उसमें एप्सिलॉन भी इंक्लूडेड हो सकता है। साथ में स्मॉल ए क्या होगा, एक टर्मिनल हो सकता है, वहां पर केवल एक टर्मिनल हो सकता है। साथ में हमने यहाँ पर देखा कि अगर कोई एस टेंडिंग टू एप्सिलॉन प्रोडक्शन भी यहाँ पर हो सकता है जीएनएफ फॉर्मेट में, केवल तब जब एप्सिलॉन अगर हमारा एलजी एलिमेंट में एग्जिस्ट करता हो। तो अगर हम बात करें यहाँ पर दो प्रोडक्शन की, कैपिटल ए टेंडिंग्स टू बी, ये हमारा वैलिड जीएनएफ फॉर्मेट में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी गिवन है और इसमें वेरिएबल की जगह पे एप्सिलॉन गिवन है। साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि अगर कैपिटल ए टेंडिंग्स टू स्मॉल ए, यहाँ पर एक टर्मिनल आ चुका है राइट हैंड साइड में और उसके बाद वेरिएबल्स के सेट्स गिवन है। अब हम लोग देखेंगे कि किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को जीएनएफ फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है, पर उसको समझने से पहले हमें दो लेमास को समझना जरूरी होगा जो कि हमें उस कन्वर्जन में रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई ग्रामर जी गिवन हो, उसमें कोई प्रोडक्शन गिवन हो कैपिटल ए टेंडिंग्स टू बी गामा, अगर एक ए प्रोडक्शन गिवन है और दूसरा बी प्रोडक्शन गिवन है जो बी टेंडिंग्स टू बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा एन है, तो वो क्या कहता है, सो वी कैन डिफाइन a new grammar G is equal to V comma T comma P dash comma S, where P dash is equal to P minus A tendings to B gamma, means A tendings to B gamma को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे अपने प्रोडक्शन से, साथ में यूनियन क्या कर देंगे, इस A tendings to बीटा की जगह पे जो B गिवन है उस B की जगह पे हम बीटा 1 बीटा 2 और बीटा n की जगह पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो वो हमारा प्रोडक्शन क्या बन जाएगा, A tendings to बीटा 1 गामा, दूसरा बीटा 2 गामा, लास्ट में बीटा एन गामा। इस तरह का कोई भी प्रोडक्शंस गिवन होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमारे पास प्रोडक्शंस गिवन है ए टेंडिंग्स टू बी ए बी और बी प्रोडक्शन गिवन है स्मॉल ए कैपिटल ए, दूसरा प्रोडक्शन बी टेंडिंग्स टू स्मॉल बी कैपिटल बी, इसी तरह से तीसरा प्रोडक्शन और चौथा प्रोडक्शन, ये हमारे प्रोडक्शंस गिवन है। तो अगर हम इसमें लेमा 1 को इंप्लीमेंट करते हैं तो हम इस बी की जगह पे मींस इस प्रोडक्शन रूल की जगह पे हम नए प्रोडक्शन रूल को लगा सकते हैं, जो कि कैसा होगा, कैपिटल ए टेंडिंग्स टू, इस बी की जगह पे हमने स्मॉल ए कैपिटल ए रख दिया तो यहां पर क्या जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए बी, तो हमारा ये प्रोडक्शन बन गया। इसी तरीके से दूसरे प्रोडक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग बी की दूसरी वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर देंगे, इसी तरह तीसरी वैल्यू, उसी तरह से चौथी वैल्यू, तो हमारा ए प्रोडक्शन रिप्लेस हो जाएगा नए प्रोडक्शन से। साथ में हमारी इस ग्रामर के अंदर क्या होगा कि जो बी के प्रोडक्शन है वो एज इट इज यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लेमा 2 क्या कहता है। लेमा 2 क्या कहता है, लेट जी इज इक्वल टू वी कॉमा टी कॉमा पी कॉमा एस बी अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर वेयर लेट ए प्रोडक्शन बी कैपिटल ए टेंडिंग्स टू कैपिटल ए अल्फा 1 कैपिटल ए अल्फा 2 अप टू कैपिटल ए अल्फा आई, कितने भी हो सकते हैं। साथ में हम लोग यहाँ पर देखेंगे बीटा 1 बीटा 2 और बीटा आई भी होंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा अगर ए प्रोडक्शन गिवन है कैपिटल ए टेंडिंग्स टू कैपिटल ए, मींस लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल जो होगा वही राइट हैंड साइड में सबसे पहला वेरिएबल अगर गिवन है, और इस टाइप के बहुत सारे प्रोडक्शंस गिवन है। साथ में हमें कैपिटल ए के प्रोडक्शंस में ये भी गिवन है कि अगर बीटा 1 बीटा 2 टाइप के गिवन है, मींस बीटा 1 में जो स्टार्टिंग कैपिटल ए से ना कर रहा हो ऐसे प्रोडक्शंस भी गिवन हो, तो हम इस प्रोडक्शन को कैसे चेंज करते हैं, ये हम लोगों को लेमा 2 में बताया जाता है। लेमा 2 क्या कहता है कि अगर हमारे पास इस टाइप के प्रोडक्शंस गिवन है तो हम एक नए प्रोडक्शंस को और इस प्रोडक्शन की जगह पे नए प्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। वो क्या होंगे, उसको डिफाइन करने से पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक नया वेरिएबल z डिफाइन करेंगे, जो z वेरिएबल को हम लोग v सेट के अंदर यूनियन कर देंगे। साथ में हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन रूल्स चेंज होंगे जो कि p डैश होंगे, जो कि हम लोग नीचे देखते हैं किस तरीके से डिफाइन करते हैं।
सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैपिटल ए प्रोडक्शन अगर हमारे पास गिवन है तो कैपिटल ए प्रोडक्शन कैसे चेंज हो जाएंगे। कैपिटल ए टेंडिंग्स टू बीटा 1 बीटा 2 हमारे पास पहले से ही गिवन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैपिटल ए टेंडिंग्स टू बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा जे जितने भी गिवन होंगे, जिसमें जितने भी प्रोडक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड में ए से स्टार्ट ना हो रहा होगा वो सारे प्रोडक्शंस हमारे यहाँ पर एज इट इज आ जाएंगे। साथ में हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरे प्रोडक्शंस भी एड ऑन करेंगे, जितने भी बीटा के साथ प्रोडक्शंस गिवन थे वो प्रोडक्शन एज इट इज आ जाएंगे, जिसमें हम लोग जेड को बाद में रिप्लेस कर देंगे। राइट, तो ये दोनों प्रोडक्शन रूल्स हमारे चेंज हो जाएंगे। साथ में हम लोग देखेंगे कि कैपिटल जेड प्रोडक्शन हमारे क्या होंगे। कैपिटल जेड प्रोडक्शन जो हमने नया वेरिएबल डिफाइन किया था कैपिटल जेड, वो वेरिएबल्स क्या होंगे, कैपिटल जेड की जगह पे हम लोग कर सकते हैं जो भी कैपिटल ए के बाद प्रोडक्शंस गिवन थे। मींस अगर कैपिटल ए टेंडिंग्स टू कैपिटल ए अल्फा 1 गिवन था तो जितने भी अल्फा 1 अल्फा 2 इस टाइप के प्रोडक्शंस गिवन है तो क्या हो जाएगा, जेड टेंडिंग्स टू अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा ए जितने भी गिवन होंगे वो हो जाएंगे। साथ में अगर हम लोग बात करें तो जेड में क्या हो जाएगा, जितने भी अल्फा 1 के साथ प्रोडक्शंस थे साथ में जेड भी इंक्लूड हो जाएगा, जैसे हम लोग यहां पर देख रहे हैं। राइट, द प्रोडक्शन फॉर द अदर वेरिएबल्स आर सेम एज इन पी, द G1 is a context free grammar and equivalent to G। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्शंस गिवन होंगे और जितने भी वेरिएबल्स के प्रोडक्शन होंगे वो P डैश में एज इट इज ज्वाइन हो जाएंगे और वो हमारी एक नई ग्रामर को डिफाइन करेंगे जिसको हम लोग G1 बोल सकते हैं। राइट, अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ग्रामर गिवन होती है और जिसमें प्रोडक्शंस हमें गिवन होते हैं इस टाइप के, तो हमारे पास इसको किस तरीके से यहाँ पर हम लेमा 2 को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कैपिटल ए टेंडिंग्स टू एबीडी बीबीडी और सी, और साथ में गिवन है कैपिटल ए टेंडिंग्स टू एबी एडी। अगर हम इन चीजों को पहले वाले स्लाइड से कंपेयर करें, कैपिटल ए टेंडिंग्स टू कैपिटल ए मींस प्रोडक्शंस आ रहे हैं हमारे पास कैपिटल ए टेंडिंग्स टू कैपिटल ए, कैपिटल ए टेंडिंग्स टू कैपिटल एडी। अगर इस टाइप के प्रोडक्शंस गिवन है तो ये, साथ में हम लोग यहाँ पर प्रोडक्शंस देख रहे हैं कि जिसमें स्टार्टिंग कैपिटल ए से ना हो रही हो। तो अगर हमारे पास इस टाइप के प्रोडक्शंस गिवन है तो अगर इसमें हम अप्लाई करना चाहते हैं लेमा 2, तो हम देख सकते हैं कि अल्फा 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा बी, अल्फा 2 क्या हो जाएगा डी, इसी तरीके से बीटा 1 क्या हो जाएगा एबीडी और बीटा 2 क्या हो जाएगा बीडीबी, साथ में बीटा 3 क्या हो जाएगा सी। तो ये हमारे गिवन है एलिमेंट्स। अगर हम इस प्रोडक्शन को चेंज करें तो पहले जैसे हम लोगों ने लेमा 2 देखा था तो हमारे कुछ नए प्रोडक्शन डिफाइंड होंगे। नए प्रोडक्शंस क्या होंगे, कैपिटल ए की जगह पे हम लोग बीटा की वैल्यूज एज इट इज रख सकते हैं, तो बीटा की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल ए टेंडिंग्स टू एबीडी बीडीबी एंड सी, जो कि हमने बीटा 1 की बीटा 2 और बीटा 3 को एज इट इज रख दिया। साथ में हमने देखा था कि बीटा 1 के साथ हम जेड को इंप्लीमेंट कर देंगे और बीटा 2 के बाद जेड लिख देंगे और बीटा 3 के बाद जेड लिख देंगे। तो ये दो प्रोडक्शंस और कहा जाए कैपिटल ए प्रोडक्शंस हमारे इस तरीके से डिफाइन हो जाएंगे। साथ में हम लोगों ने देखा था कि Z प्रोडक्शंस किस तरीके से डिफाइंड होंगे। अगर हम Z की बात करें तो Z कहता था कि Z टेंडिंग्स टू अल्फा 1 अल्फा 2, तो यहाँ पर मैंने Z टेंडिंग्स टू B और Z टेंडिंग्स टू D को डिफाइन कर दिया। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर Z अगर इस टाइप की गिवन है तो हम Z के साथ Z के राइट हैंड साइड में जो भी अल्फा 1 होगा, अल्फा 1 के बाद Z को इंप्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर हम B के साथ Z को डिफाइन कर देंगे और D के साथ Z को डिफाइन कर देंगे। इस तरीके से अगर हम किसी भी ग्रामर में इस टाइप के प्रोडक्शंस गिवन होते हैं और हमें रिक्वायर्ड होता है कि हमें इस ए को यहाँ से रिमूव करना है, तो हम लेमा 2 का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, जिसका हम लोग यूज देखेंगे कि किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम लोग CFG को GNF में। वहां पर इन दोनों लेमास का हमें जरूरत पड़ेगी।